चलता रहेगा ये सांप सीढ़ी का खेल? जब भी मुझे लगता है कि मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई और मैंने रीत की जिंदगी में तूफान भर दिया है, एक सांप आकर मुझे काट लेता है और मैं धड़ाम जमीन पर। ऐसे मैं बार बार जमीन पर नहीं गिर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर रीत ने राघव को कीर्ति से मिलने के लिए मना लिया, मेरा तो गेम ओवर, बिल्कुल गेम ओवर। लूडो, सांप सीढ़ी, ये वो सब बर्बाद। जिंदगी के खेल में मैं हार जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रीत से कभी नहीं हार सकती, नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। तुम यहाँ कहां से आ गई? तुम मेंटल असाइलम से भाग कर आई हो? अरे अरे कोई है, कोई है? ये देखो, ये मैं लेकर आई हूँ इसे। और हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग आपसे मिलने आए। आइए। पुलिस? यही है शारदा सूर्यवंशी। इन्होंने सबसे झूठ बोला और शालिनी बनने का नाटक किया। मेरी मौत का झूठा नाटक भी इन्होंने ही रचा है। और रीत राघव पे जितने भी हमले हुए, जिसका इल्जाम मुझ पे लगा, उनके पीछे का मास्टरमाइंड यही है। नहीं नहीं नहीं, सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है। ये आपका खेल अब खत्म हो चुका है बुआ जी। आप फिर से जेल जाएंगी। और मैं मेक श्योर करूंगी कि इस बार आपको फांसी हो। अरेस्ट कीजिए इन्हें। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। नहीं, मैं किसी भी हालत में जेल नहीं जाऊंगी। अरे छोड़ दीजिए मुझे। अरे ये मेंटल असाइलम से भागी हुई लड़की है, आप इसकी बात पर कहाँ विश्वास कर रहे हैं? आप कैसे कर सकते हैं? मैं जेल नहीं जाना चाहती। इस पागल की लड़की की बात आप कैसे सुन सकते हैं? मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं इस सपने को सच नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शारदा कुछ तो सोच कर। राघव आया क्या? राघव, थैंक गॉड तुम घर आ गए। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। क्या हो शालिनी जी, आप परेशान लग रही हैं? वो कौशल्या जी, वो घर आई थी। क्या? अब क्या चाहिए उन्हें? वो रीत पर दबाव डाल रही थी और उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि वो तुम्हें कीर्ति से मिलने जाने दे। वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का वास्ता दे रही थी। सबके सामने अपने आप को एक लाचार माँ की तरह पेश कर रही थी। एंड यू नो, रीत का दिल तो कितना नरम है, पर तुम तो स्ट्रांग हो। तुम्हें उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक माँ जिसने अपने दोनों बच्चे खो दिए, उनके खिलाफ मैं क्या एक्शन ले सकता? पर वो दोनों तो कौशल्या जी के ही बच्चे हैं ना। वो उनकी माँ है। उन्होंने उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है और दोनों के दिमाग बिल्कुल क्रिमिनल जैसे। तो गलती किसकी है? तुम्हें उनसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। मेरा सवाल अब भी यही है शालिनी जी, इसमें मैं क्या कर सकता? वाई, तुम उनके खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर सकते हो, कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हो, ताकि वो रीत के आसपास भी ना भटक सके। राघव, रीत अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर है। शी इज वेरी वल्नरेबल। तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गए तो तुम घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो और रीत को इंस्ट्रक्शन दे दो कि वो कौशल्या जी से किसी भी हालत में बात ना करें। या एक्सक्यूज मी, पता है शालिनी जी, जब भी आप ज्यादा फिक्र दिखाती हैं या किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, तो मुझे आप पे डाउट होता है। What? मैं तुम्हारी पत्नी की हिफाजत की बात कर रही हूँ, तुम मुझ पर डाउट कर रहे? जी हाँ, वही पत्नी जिसे आपने मेंटल असाइलम भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था।
आपको क्या लगता है कि मेरी याददाश्त कमजोर है? आप शायद भूल गई हैं शालिनी जी, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपको यहां सिर्फ फूफा जी की वजह से बर्दाश्त किया जा रहा है। तो आप मुझे सलाह मत दीजिए, मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपने काम से काम रखिए और प्लीज अपनी हद में रहिए। राघव, मैं कुछ नहीं भूली हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तेरे फूफा जी का रिश्ता इस घर में मेरी वजह से बना है, और आज उसी फूफा जी की वजह से मैं इस घर में बर्दाश्त की जा रही हूं। हालात और वक्त दोनों ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन मैं भी शारदा सूर्यवंशी हूं। हालात को कंट्रोल करना और वक्त को बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है, और मैं वक्त बदल कर रहूंगी। देखिए, हमने हर तरह का ट्रीटमेंट किया पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेडिसिन लेने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और हम ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाएगी। हमने हर तरह की कोशिश की पर कुछ असर नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने ऑप्शन दिया था कि राघव जी को यहाँ बुलाने का, क्योंकि राघव जी का नाम ही इसे शांत कर देता है। और सच कहूँ तो अभी कीर्ति बहुत वायलेंट होती जा रही है, सिर्फ राघव का नाम ही लेती रहती है। जी मैं सोचूंगी इस बारे में। अभी मुझे चलना चाहिए। जरूर, पूरा सोचिए आप। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके फैमिली मेंबर में से इसे मिलने के लिए कोई नहीं आना चाहिए, वरना वही होगा जो उस दिन हुआ था। कौन आया था यहाँ और क्या हुआ था? क्या बात कर रही हैं आप? शालिनी जी पे अटैक किया था कीर्ति ने। आप श्योर है वो शालिनी जी थी? जी बिल्कुल, क्योंकि अटैक के बाद हमने उन्हें चेक भी किया था और हमारे फाइल में उनका नाम भी दर्ज है। क्या मैं देख सकती हूँ? श्योर। नर्स, वो रजिस्टर लेकर आइए। ये देखिए। थैंक यू। ओके, वेलकम। मैं चलती हूँ। शालिनी जी कीर्ति से मिलने क्यों आई थी? थैंक यू। रीत, इतना सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? सब ठीक है ना? मैं कीर्ति से मिलने गई थी। और वहां जो मुझे पता चला उससे मेरे होश उड़ गए।